सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम ये देखने लग रहे हो आप वीर शिरोमणि महान धनुर्धारी राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, इस टाइम झज्जर का एक गांव है कुलाना, उस गांव में आया हूं और यहाँ पे एक मूर्ति है पृथ्वीराज चौहान जी की। इसका उद्घाटन होगा भाई, और इसका उद्घाटन होगा तो यहाँ पे कुछ भाई बैठे थे, उनसे पूछू था तो उन्होंने इनके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर मैं सोचा उद्घाटन की बजाय मैं इसने कवर कर लूं तो ये ज्यादा बेटर है, ऑप्शन है। तो पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में थोड़ा सा जान लेवा, मतलब जानागे भी कैसे, मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा और आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए यार, उससे थोड़ा सा जी के बढ़ जाओगी मेरी भी और आपकी भी। तो आ जाओ थोड़ा सा आगे चला। हाँ, तो कुलाना गांव में ये पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा लगाई गई है और देखो यहाँ पे तलवारें भी लगाई गई है, हालांकि ये फिक्स कर दी गई है और ज्यादा धारदार नहीं है, थोड़ी सी खुंडी छोड़ रखी है भाई। थोड़ा सा और ऊपर आप चढ़ लेवा, यहाँ पे लिख रखा है हिंदू सम्राट वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान जी। बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। इनको एक सम्मान मिला था जिसके कारण ये विश्व विजेता की उपाधि मिली थी, तो उस उपाधि का नाम क्या था? विश्व विजेता इनको कहा गया था, एक उपाधि मिली थी, उस उपाधि का नाम क्या था? हालांकि सबने पता है 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1166 में। और थोड़ा सा और मैं आपको दिखाई देता हूँ, 1 जून 1166 को जन्म हुआ, वीरगति 11 मार्च 1992। 1991 और 1992 के बारे में आप कुछ बता सको इनके बारे में? क्या कुछ स्पेशल हुआ था? चलो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, प्रथम युद्ध, फिर दूसरा युद्ध, मतलब उनमें क्या कुछ हुआ था वो थोड़ी सी डिटेल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर सिंह जी, माताजी का नाम कपूरी देवी जी, शायद कर्पूरी था या कपूरी, थोड़ा सा बता दे रहा मैं। जन्म स्थान पाटन गुजरात, गुजरात में गांव है पाटन, वहां पे इनका जन्म हुआ था। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये एक डायलॉग था, ये डायलॉग क्यों मारा गया था, किस टाइम मारा गया था, तो कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, इसका मतलब क्या था। अगर हम थोड़ा सा साइड में हम पृथ्वीराज चौहान जी को देखा भाई, कैमरे में सही आ रही है फोटो? ओके। तो इतना शानदार हमारे पृथ्वीराज चौहान जी थे और वाकई में फिल्म भी इनके ऊपर बनी है। अक्षय कुमार उनके मेन लीड रोल में थे, जो पृथ्वीराज चौहान जी का मॉडल इन्होंने निभाया था। अच्छा, जिस घोड़े पे ये बैठे हैं, इस घोड़े का नाम क्या था भाई? और ये जो राइट वाला अगला पांव उठा रखा है, इसका भी कोई अर्थ है? राइट पांव अगला उठा तो कुछ और अर्थ है, दोनों पांव अगले उठा तो कुछ और अर्थ है, आगे का और पीछे का एक पांव उठा तो कुछ और एक अर्थ है। तो राइट वाला आगे का पांव उठा हुआ तो इसका कुछ मतलब है, वो मतलब क्या हो सकता है? और ये मूर्ति बड़ी शानदार बना रखी है, आप ऊपर से देखेंगे निशाना लगाते हुए हमारे पृथ्वीराज चौहान जी, और मतलब विश्व विजेता थे भाई ये। इनके एक ससुर थे और ससुर का नाम आप बताइयो, उस नाम पे आज के टाइम पे अपने बड़का का भी कोई नाम नहीं टेकता भाई, है नहीं चलेगी बात। उस नाम का व्यक्ति गद्दार माना जाता है। कौन थे इनके ससुर? और उनकी बेटी के साथ इन्होंने गंधर्व विवाह किया था। अब गंधर्व विवाह क्या था वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो, स्पेशल क्यों गंधर्व विवाह। लेकिन इनके बारे में नो छाती चौड़ी हो जाए जब पृथ्वीराज चौहान जी का नाम सामने आवे ना, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, मतलब रोंगटे खड़े हो जावे हैं इनका नाम सुन से ही। और ये वाकई में यार विश्व विजेता थे। और यूं बतावे हैं कि इनकी आंख पे पट्टी बांध दिया करते, तो भी ये अपनी इनका जो निशाना था वो अचूक था। और इनके बारे में क्या जानकारी मिल सकती है, और मैं आपसे क्या सवाल पूछूं भाई, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है।
फिर भी थोड़ा सा पीछे से आके देखे तो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आके देखा ना, इस मूर्ति ने इतनी ऊंची मूर्ति है यार, बहुत शानदार। मेरी हाइट से तो शुरुआत हुआ है, इतनी तो यह स्टेज है, इसके ऊपर तो शुरुआत है। और हमारे देश की तो खैर शान है ही है। और मैं सवाल क्या पूछूं आपसे यार, जिस गद्दी पे ये बैठे थे उस गद्दी का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान जी जिस गद्दी पे बैठे थे उस गद्दी का नाम क्या था? ये वो सवाल हैं, जब आप मेरे सवालों को आंसर जब दोगे तो इसका मतलब बहुत कुछ पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में पढ़ पाओगे। और मेरा उद्देश्य यही है कि इनके बारे में लोग जाने, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया, जो 5-7 लोग बैठे थे उनसे मैंने पूछा कि भाई इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दो, तो बोले भाई आगे ही लिख रखा है, उस पर पढ़ लियो। तो मैंने सोचा ठीक है जी, तो यह डिटेल फिर मैंने आपसे काम में दे दिया यार, इनके बारे में थोड़ा सा अपनी जानकारी दियो। बाकी पृथ्वीराज चौहान जिंदाबाद, अमर रहे। और इनकी प्रेरणा से ही आदमी बहुत कुछ सीखा है भाई, देशभक्ति आवे है, जज्बा आवे है और सब कुछ। तो कुछ भ्रांतियां भी इनके शायद शब्द नहीं मेरे पास है कोई, कुछ इन्होंने कौन हराया था तराइन के युद्ध में, और वो क्या प्लानिंग रची गई थी कि ये दोबारा हार गए थे, या क्या कुछ ऐसा प्लान हुआ था। तो ये सारी बात अपनी कमेंट बॉक्स में डिटेल में दियो भाई। और झज्जर से लगभग 20-25 किलोमीटर आगे था कुलाना गांव, और ऑन हाईवे ही ये प्रतिमा लगाई गई है। तो सिर्फ इतनी ही डिटेल के साथ मैं अब भाई आपसे इजाजत ले हूँ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और मेरी भी जानकारी थोड़ी सी बढ़ा दे भाई पृथ्वीराज चौहान जी को लेकर। तो धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।